बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये बताएं जी, क्रिप्टो का क्या ये अचानक पाकिस्तान में ये क्या गेम स्टार्ट हुई है? देखिए मेरी बात सुने। मैंने सारी जिंदगी गुजारी है फाइनेंस में। क्रिप्टो की बात हम बाद में करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया और एक दो कंट्री और हैं, वो दुनिया के फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटेड कंट्री हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटेड कंट्री का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको 10 रुपये भी अगर बाहर भेजने हैं तो टेक्निकली स्टेट बैंक को पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप हाईली रेगुलेटेड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कंट्री हो। नवाज शरीफ ने प्रोटेक्शन और रिफॉर्म एक्ट के तहत इसको ओपन किया था 1992 में। मैंने उसको 2018 में बंद करा दिया, ठीक है। 2018 में अब प्रोटेक्शन और रिफॉर्म एक्ट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के अंडर में आ गया है, ठीक है। जब कोई मार्केट फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटेड होती है तो उसमें क्रिप्टो का चांस जीरो होता है, जीरो, ठीक है। तो लेकिन फिर ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन तो ये जो बातें कर रहे हैं ये टाइम ज़ाय करने वाली बात है, ये लोगों को लाल बत्ती दिखाने वाली बात है। लेकिन ये भी सुना सर, इसमें कुछ पावर गेम के साथ कनेक्शंस इन्वॉल्व नहीं, वो इनको ये कहानी दी गई थी कि क्रिप्टो हम लेंगे और क्रिप्टो के थ्रू वो पैसे पाकिस्तान में आएंगे। वैसे अमाउंट कितनी है सर? हाँ, उनका तो बड़ी अमाउंट बता रहे हैं वो सर मैं आपको बताऊं 16-17 बिलियन डॉलर से लेके 300 बिलियन डॉलर की बात करते हैं। अच्छा, ये भी है, ये कह रहे हैं 300, अब वो 300 बिलियन डॉलर वो कहते हैं वो पैसे पाकिस्तान में आ जाएंगे। क्रिप्टो के पाकिस्तान में आने का कोई चांस नहीं है। क्रिप्टो अगर फ्लोट भी होगा तो वो फ्लोट अपनी जगह खड़ा रहेगा जी, वो पाकिस्तान में नहीं आएगा कभी। लेकिन ये जो अचानक, अच्छा क्रिप्टो क्या चीज़ है आपके ख्याल में? क्रिप्टो क्या चीज़ है? क्या है मेरे डिजिटल करेंसी? क्या चीज़ है? बस एक चिट्टा है, क्या है जी? नहीं देखिए, नहीं देखिए, डॉलर क्या चीज़ है? डॉलर एक करेंसी है जो अमेरिकन फेडरल रिजर्व के बेस के पर है, ठीक है। पौंड एक करेंसी है जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के बेस के ऊपर है, ठीक है। क्रिप्टो वो करेंसी है जिसके ऊपर कोई किसी फॉरेन एक्सचेंज बैंक का कंट्रोल नहीं है, वो सिस्टम जनरेट करता है, उसके मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है। तो वो अनरेगुलेटेड फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम है, ठीक है। तो अच्छा, वो टेक्निकली गलत सिस्टम नहीं है, वो आपने बिटकॉइन बनाते हैं, फिर उनको एक्वायर करते हैं, उनकी परचेज सेल होती है, वो एक पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है। मगर पाकिस्तान के माहौल में जब आप क्रिप्टो लेकर फॉरेन एक्सचेंज की रेगुलेशन डालेंगे, मैं अगर क्रिप्टो करेंसी बाय करना चाहूँ तो कैसे बाय करूँगा? मेरा सवाल है आपसे, सवाल है ना। मैंने बाय करना है क्रिप्टो करेंसी $5 बिलियन। उसके लिए तो आपको एक ब्लॉकचेन के ऊपर जाकर रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। रजिस्ट्री करनी पड़ेगी, मगर पैसे तो कहीं ना कहीं डालने पड़ेंगे ना। बिल्कुल। तो पैसे कहाँ से जाएंगे? स्टेट बैंक भेजेगा? नहीं। फिर एक्सपोर्ट से डाइवर्ट करोगे, कहाँ से जाएंगे पैसे? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये तो दूसरों में है। वो मैकेनिज्म है ही नहीं। चैलेंजेस हैं, लेकिन पाकिस्तान इसमें बड़ा एक्टिव क्यों है फिर? अचानक वजह क्या है? नहीं, एक्टिव नहीं हुआ। देखिए, पूरी काउंसिल बनी है, बिन साकिब आ गए हैं और वो अमेरिका में मुलाकातें हो रही हैं। मेरी बात सुनो यार, वो जो होता है ना, जब कोई बॉस कोई बात कर रहा होता है ना, तो नीचे वाला असिस्टेंट स्टाफ भी कहता है यार मैंने भी ये करना है। वो एक जगह बेचारे उसने ट्रम्प ने बात कर दी थी तो हमने भी कहा यार हमारे बॉस कर रहे हैं, हम भी करेंगे। इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो जरा क्रिप्टो कर रहा था ना ट्रम्प। बिल्कुल। तो वो उन्होंने, तो आपको पता है ट्रम्प का जो झगड़ा होने वाला है वो फेडरल रिजर्व से होने वाला है, क्योंकि फेडरल रिजर्व अमेरिकन जो है वो बहुत कंजर्वेटिव लोग हैं, वो लोग कभी भी क्रिप्टो के अंदर नहीं जाने देंगे आपको, ठीक है। तो ये आप समझें कि क्रिप्टो करेंसी इज अ लाल बत्ती फॉर पाकिस्तान। अच्छा, अगर आप क्रिप्टो करेंसी ले आए इन केस, तो समझ लें आप हवाले के धंधे को 10 टाइम कर रहे हो। यस, बिल्कुल सही है। आप हवाले को आसान कर दिया, जिंदगी का मसला खत्म हो गया। बट अगर स्टेट चाहेगी तो हो जाएगा। स्टेट क्यों जाएगी सर? एक बात है, आपने स्टेट बैंक वाले का बयान पढ़ लिया? नहीं, आप मुझे बताएं। नहीं, एक सेकंड, जब क्रिप्टो की बात हुई स्टेट बैंक वाले ने क्या बयान दिया? 1 घंटे बाद दिया उसने। इल्लीगली दिए? नहीं, क्यों दिया उसने? स्टेट बैंक वाले ने 1 घंटे बाद बयान दिया है, पूरा नोटिफिकेशन आई है उनकी, देखी थी आपने? बिल्कुल। क्यों आई थी? बट अभी ये कल जो मुलाकात हुई है चीफ साहब की वहाँ पे, इसके बाद जो ISPR की स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने कहा जी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प से क्रिप्टो करेंसी पे भी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बात हुई है। सही है, बिल्कुल। अब तो अगर वो चाहेंगे तो कुछ कर लेंगे, चाहे वो हवाला हो, कैसे करेंगे? नहीं, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना। अब आप ये कह रहे हो, चलो अब आपकी भी बात में समझ आ गई, आप कह रहे हो, आप ये कह रहे हो क्योंकि उसमें ट्रम्प ने क्रिप्टो की बात की है और हमारे चीफ साहब ने कहा हम करेंगे तो क्रिप्टो आ जाएगी, ये कह रहे हो? या आ जाएगी या कुछ उनके लिए कर लेंगे हम।
मैं आपको इस पे ना एक वाक्य सुनाता हूँ। जो हमारे ताल्लुकात तो अमेरिका से यूं होते रहते ना। एक ज़माने में मुशर्रफ साहब जो थे वो अमेरिका के बड़े लाडले थे, तो अमेरिका गए तो उन्होंने जाकर एक सिस्टम लेकर आ गए EBR में, IT का सिस्टम FBR के लिए। वो भी वही था उस वक्त, कौन था मुशर्रफ के ज़माने में, बुश था जो भी था प्रेसिडेंट। उसने कहा कि यार वो आपकी जो FBR की IT काम नहीं कर रही तो आप हमसे ले लें। अगर इसको याद होगा, ये जानता होगा, वो एक बड़ा था PACCS वो ले आए, उसकी पाकिस्तान में आ गई और उन्होंने कहा, मुशर्रफ साहब ने कहा कि ये हम चलाएंगे। तो उसमें एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में बहुत सारे लोग थे, उनमें 2 आदमियों को आप जानते हैं, एक मैं था और एक हमारा दोस्त जो आजकल सुप्रीम कोर्ट का जज है, अफसर मिल्ला। ठीक है सर। मैंने अफसर मिल्ला ने उस पर डिसेंडिंग नोट लिख दिया कि ये हमें काबिल कबूल नहीं है। तो मुशर्रफ साहब ने मुझे बुलाया, कह लगे यार तुम लोगों का मसला है कि हर चीज़ में पंगेबाजी कर लेते हो। मैंने कहा सर ये मुझे बताए कि आप मुझे ये कह रहे हो कि ट्रेड डाटा ऑफ पाकिस्तान दे दो, तो आप किधर जाना, क्या यार तुम क्या कह रहे हो। मैंने कहा सर ये मैं कह रहा हूँ और ये नहीं हो सकता। तो अच्छा वो बेचारा ना, उसने कहा सर मैं तो वादा कराया हूँ, ये हो जाएगा। मैंने कहा सर आप वादा कराएं, मगर ये वो लोग क्यों करना चाहते हैं। मैंने कहा वो इसलिए करना चाहते हैं कि वो आपके अंदर से ड्रग ट्रेड और आर्म्स ट्रेड की लोकेशन करना चाहते हैं। उनका मकसद आपकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। वो सर्वे वाला ही काम है, ठीक है ना। तो चला बोला तो कहने लगा फिर उसने, और वो पूरा सिस्टम हमें डीरेल करना पड़ा। तो हमारे प्रेसिडेंट्स, हमारे बड़े लोग बेचारे वादा करके आ जाते हैं, क्योंकि जब उसको आप इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं तो फिर हमें रियलाइज़ होता है कि ये कैसे होगा। देखिए आप ये रियलाइज़ करें, आप एक बात को बड़े गौर से सुने। जब मैं बड़ा समझता हूँ कि बड़ा अपराइट बात बड़ी बात करते हैं और उनकी बात में बड़ी कन्विक्शन होती है। जब SIFC आया था तो जनरल साहब ने कितने अमाउंट की पोजीशन दी थी, आपसे सवाल है, आप बताएं। काफी कितनी थी? मेरे ख्याल में तो सर 120 बिलियन डॉलर, 120 बिलियन डॉलर। ठीक है। अच्छा अब आपके ख्याल में वो झूठ बोल रहा था? बताया यही गया था। यस ही इज राइट। होता यह है कि नीचे से जो फाइल बन के आती है वो नीचे वाला इतना बदमाश होता है कि वो उनको खुश करने में, इसको खुश करने में, उसको करने में, सर 120 कहीं गया ही नहीं सर, आ गया। अच्छा वो बेचारा 120 जाके बयान कर देखिए 14,200 की क्या हुआ, 14,200 की तरह नहीं देखिए ना। अब आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये कहलवा दिया कि SIFC में 120 बिलियन डॉलर आएगा, बेचारा कह के आ गया। अच्छा वो ना अकाउंटेंट है, ना उसने कभी काम किया, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट का उसको कोई डायरेक्ट रोल है, उन लोगों का नहीं है। अब उसने कहीं से फाइल में मंगाया होगा ना कि SIFC बना रहा हूँ, इससे क्या होगा। तो उस किसी कागज में कोई बंदा बैठ गया होगा, क्लर्क फाइल लेके रात को, और उसने कंप्यूटर से निकाल के 120 बिलियन निकाल के सर ये आएगा। अब वो बेचारा जाके पढ़ के आ गया। अब ये जो मुसीबत हमारी लैक ऑफ, अब हमने 120 बिलियन कैसे लगाया था। उस दिन जब ये प्रोग्राम उन्होंने 120 बिलियन कहा था, मैं टीवी प्रोग्राम पर आया था। मैंने कहा जी मैं बहुत खुश हूँ इस बजट से, मगर मैं सारी ज़िंदगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से डील करता रहा हूँ, मेरा काम ही ये रहा है ज़िंदगी। सही है। अगर मेरे पास आज 100 बिलियन डॉलर हो, मुझे पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं मिलेगी जहाँ मैं लगाऊँ। देखिए ना, मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो कहाँ करूँगा, क्या लूँगा, मैं ज़मीन लूँगा, क्या लूँगा, फैक्ट्री लूँगा। तो ये बेचारे को आप लोगों को, इन बेचारों को जो सिंसियर होते हैं, ये हमारे शाह के वफादार होते हैं जो शाहों को तबाह कर देते हैं। अब ये भी बेचारे को कहीं क्रिप्टो कह दिया होगा उसने, वो वहाँ पे कहीं क्लिंटन ने भी, ट्रम्प ने भी क्रिप्टो कह दिया होगा, वो चल रहा है। आप ट्रम्प की जज्बातियत को अंदाज़ा कर लेना कि जब वो प्रेसिडेंट बना था, उसका एक ही दोस्त था एलन मस्क, नाराजगी हो गई है। अब वो कह रहा है कि ये एफ्टन के साथ शामिल था। तो आप फैसला कर ले कि तो यानी कि इन शॉर्ट ये कि मुस्तकबिल क्रिप्टो का नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान क्रिप्टो का कोई केस नहीं है। अच्छा सर, एक आखिरी बात है इससे रिलेटेड और ये जल्दी जवाब दे दीजिएगा। लगता ये है सर कि कुछ लोगों की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में क्रिप्टो में, यस 100%, और वो चाहते हैं कि कोई ना कोई मामला कुछ सीधा हो जाए। नहीं देखें, वो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट है। मेरा सवाल आपसे है, वो पाकिस्तान में पैसा लाना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं?
वो लीगल स्टेटस चाहते हैं सर, क्या लीगल स्टेटस मिल जाए। नहीं नहीं, चले लीगल से के बाद क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तान से निकालेंगे या लाएंगे? मेरे ख्याल ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या? निकालेंगे, मेरा ये ख्याल है। सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है मुझे। वो मेरे यहाँ पास से चाहते हैं निकालना, निकाल वहाँ लाना से नहीं ले चाहते। जाए। वो क्रिप्टो को लीगलाइज कराएं और क्रिप्टो वाला पैसा बाहर चला जाए। सही है, अगर वो लाने में इंटरेस्टेड है, मैं कल अप्रूवल करा देता हूँ उनकी। बिल्कुल। अगर वो ये आपको- कहे ना मुझे, मैं कि कहता हूँ मेरा यहाँ पास- से जाना ना पाए, जो हाँ, आ जाता है अब आता तैयार है है। आए। मैं अगर आप मुझे कहते हैं मैं ये तो क्रिप्टो लाता डब- हूँ, ये तो ठीक है, शायद डबल- और पैसा पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज इन होगा, मैं कल करा देता हूँ। ये तो डबल गेम होगी ना फिर, एक तो इधर नुकसान और फिर पैसा भी बाहर गया। अबे भाई, तो अगर मैंने आप दोनों अलाउ कर दिया तो आएगा 100 रुपए, जाएगा 2000। ऐसे तो ही। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, 2000 ही लाखों में न चला लाखों में चले जाए। जाए। तो यही तो 92 में हुआ ना। हुआ क्या, आप प्राइवेट फॉरेन एक्सचेंज फॉर्म लेकर आए ना, तो सारे पैसे आने के बजाय बाहर चले गए। तो FATF के चैलेंजेस भी तो होंगे ना सर, कि नहीं नहीं, होंगे? FATF चलो यार, अमेरिकन संभाल लेंगे, वो एक अलग सवाल है। वो जो बात कर रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। वो कह रहा है लोगों की इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में है, अब वो इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोज नहीं है, यस, उसको लीगलाइज करना उसको चाहते हैं। लीगलाइज कराना है। मगर चलो मैं लीगलाइज भी कर देता हूँ, मैं लीगलाइज भी कर देता हूँ। हाँ, जनता यही उसको होगी। लीगलाइज करने के बाद यहाँ रखोगे, बाहर रखोगे? यस, बाहर रखूंगा। अगर बाहर रखोगे तो मुझे क्या सवाब है? अगर आप बाहर रखोगे तो मुझे क्या सवाब है? सही है, तो यहाँ रख के मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा ना, यही तो मसला नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक बंदा है, मेरे इसके पास क्रिप्टो करेंसी का $5 बिलियन या $20 बिलियन आ गया, एक एंटाइटलमेंट आ गई करेंसी की। अगर वो बाहर है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी से क्या ताल्लुक फायदा होगा उसका? नहीं है। मुझे बता दें। और मुझे ये भी बताएं कि जो ट्रम्प साहब हैं वो तो इन्वेस्टमेंट उधर ला रहे हैं, वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान में पैसा आए? नहीं 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 वो भी चाहेंगे उधर जाए यार। नहीं नहीं नहीं, देखिए वो तो ट्रम्प साहब तो ये कह रहे हैं, ट्रम्प साहब को तो जिस तरह और लोगों को भी जार्गन यूज करने का शौक है, उसको भी शौक है कि नई करेंसी क्रिप्टो ये वो, उसका भी तो धंधा रियल एस्टेट का ही है ना जी। धंधा यही है। हाँ, उसका धंधा भी यही, उसका भी धंधा यही है ना। वो कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट तो है नहीं ना, उसका धंधा क्या है? न्यूयॉर्क का रियल एस्टेट का बंदा है ना वो बेसिकली, ठीक है ना। तो वो अगर मेरा मकसद है ट्रम्प कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुरान की आयत है, मैं ये कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है मैं ये कह रहा हूँ आपको। सर जी, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर। आपने इनलाइटन किया, और मैं पब्लिकली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब इस्लामाबाद आया करें, हमें 20, 25, 30 मिनट, आज हमने ज़्यादा टाइम लिया है आपका, आप ज़रूर हमें दिया करें। मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयरिंग कीजिए और मैक्सिमम कमेंट्स भी दीजिए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।